एपिसोड 11 में हम लोग देखते हैं कि गौरव और बाकी सभी लोग माउंटेन एरिया को पार कर रहे होते हैं और वो एक हिली एरिया में पहुंच जाते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो ब्लैक स्मिथ थी और जो अल्केमिस्ट थी वो प्रेग्नेंट है। वहीं पर अब गौरव कहते हैं कि मैं इस स्केलेटन सेंटीपीड को वहां पर रख दूंगा जहां पर पानी होगा। तो बाकी सभी लोग भी कहते हैं ठीक है, हम लोग वहां पर एक कैंप लगा देंगे। वहीं पर गौरव मन में कह रहे होते हैं कि दूसरी बार है, इसलिए हम लोग को पता है कि इस बार हमें क्या करना है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग अब एक जगह पर रुक जाते हैं और अब वो दोनों बच्चों को जन्म दे देते हैं। ये पता चलता है कि उस ब्लैक स्मिथ का नाम है एमेरी और अल्केमिस्ट का नाम है स्पाइनल। गौरव उन दोनों को शुक्रिया करता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्लैक स्मिथ थी उसने एक हाई ऑर्क मेल बच्चे को जन्म दिया है और उसका नाम उन लोगों ने रखा है ओनिवा का। वहीं पर स्पाइनल ने एक इंसानी बच्ची को जन्म दिया है और गौरव ने उसका नाम निकोला रख दिया। वो लोग देखते हैं कि ओनिवा का निकोला से थोड़ा सा बड़ा है। गौरव कह रहा होता है कि इन दोनों बच्चों की माँ बिल्कुल सही कंडीशन में है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और कल तक हम लोग हमारे लास्ट ट्रांजिट पे पहुंच जाएंगे जो कि है पुरगोट्री। इसके बाद हम लोग डे 100-115 देखते हैं। वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस ने अपना भेष बदल लिया है। ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि ये जगह रॉयल कैपिटल ऑफ ओसवेल के पास है, तो अगर लोगों को पता चला कि प्रिंसेस यहाँ पर है तो मुश्किल हो जाएगी। वहीं पर गौरव सभी बच्चों की मम्मियों से कह रहा होता है कि तुम लोग यहीं पर इन पर रेस्ट करो। वहीं बाकी सभी लोग जाकर एडवेंचर गिल्ड पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। वहीं पर वो तीनों गौरव से कहते हैं कि हम लोग क्या करें। इस पर गौरव कहते हैं कि तुम लोग भी आराम कर सकते हो। ये सुनकर वो कहते हैं ठीक है। अब थोड़े से डिसअपॉइंट भी लग रहे होते हैं। अगले सीन में लोग देखते हैं गौरव और अब वही लाल बालों वाली लड़की अब एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ वो लड़की गौरव को बताती है कि इस गिल्ड के पास एक फ्री ट्रेनिंग रूम भी है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स होते हैं जो कि गौरव से कहने लगते हैं कि तुम स्ट्रांग लग रहे हो, हमसे लड़ना चाहोगे क्या। वहीं पर गौरव सोच रहा होता है कि मैं सभी लोगों से लड़ तो सकता हूँ पर कुछ ना कुछ मुझे कमी लग रही है। वह उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग मेरे साथियों से लड़ो, यानी कि ये तीनों से। ये सुनकर वो तीनों शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्यों। तभी गौरव सभी एडवेंचर से कहते हैं कि अगर तुम लोग इन तीनों से जीत जाओगे तो मैं प्राइस में तुम लोग को 5 सिल्वर प्लेट दूंगा। ये सुनकर सभी एडवेंचर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब उनकी फाइट शुरू भी हो जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उन एडवेंचर्स को काफी आराम से हरा रहे होते हैं। वहीं पर फाइट देखकर ढामी का मन कर रहा होता है लड़ने के लिए, पर वो कुछ ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो साइड में खड़ी होकर फाइट देख ही रही होती है। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उन सभी एडवेंचर्स को हरा देते हैं। ये देखकर वो नीले बालों वाला बंदा रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम लोग इतना अच्छा लड़ सकते हैं। तो उसके साथी उसे कहने लगते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, हम लोग और भी ताकतवर होंगे। इसके गौरव जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मर्चेनरीज होते हैं उन्हें वेलकम करते हैं अपनी पैराबैलम के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग मार्केट में शॉपिंग करने आ जाते हैं अपने सप्लाईज को भरने के लिए, जहाँ पर गौरव को तो दुकान पर एक कैमरा दिखाई देता है। वो देखकर गौरव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं इसे अभी क्या भी खरीदूंगा, ये तो मेरे पुराने वर्ल्ड में भी हुआ करता था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गौरव अब वापिस आकर उस कैमरे से अपने बच्चों की काफी ज्यादा फोटो खींचने लगता है। और अब रात हो जाती है, जहाँ पर गौरव कहते हैं कि अगर हम लोग कल इस जगह को छोड़कर जाएंगे तो हमें कुछ दिन लग जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने में, जो कि है रॉयल कैपिटल ओसेल। पता नहीं वहाँ पर हमारे कैसे दुश्मन वेट कर रहे होंगे। वैसे अगर सोचा जाए तो मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ कि मैंने अपने बाकी मेंबर से कांटेक्ट ही नहीं करा। इसलिए गौरव सबसे पहले थर्ड ग्रुप जिसको ब्लड साउथ लीड कर रही थी उसे कांटेक्ट करता है, जहाँ पर गौरव को बताते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं और जो स्पेल्स है वो काफी सारी स्पेल बुक पढ़ रही है। तो गौरव कहते हैं कि तुम लोग लेकिन बुक्स कैसे खरीद रहे हो, मैंने तो तुम लोग को पैसे नहीं दिए। तो वो कहते हैं कि हम लोग गुंडे और किडनैपर्स को पकड़ के पैसे कमा रहे हैं, जिससे हम लोग बुक्स खरीद पा रहे हैं और साथ में ट्रेवल भी कर पा रहे हैं। इस उनका गौरव कहते हैं कि तो अच्छी बात है। इसके गौरव अब डोडे में के फिफ्थ ग्रुप को कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि चीजें कैसे चल रही है। तो डोडे में बताती है कि हम लोग अलग अलग प्लेसेस में मूव करते समय इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। वो सुनकर गौरव कहते हैं कि शुक्रिया इतना हार्डवर्क करने के लिए, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले सकती हो और खेल भी सकती हो। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में गौरव अब फोर्थ ग्रुप को कांटेक्ट करता है, पर हम लोग देखते हैं कि उस ग्रुप के तो आपस में लड़ाई चल रही है क्योंकि उस ग्रुप के पास एक लीडर नहीं है। वो लोग ऐसे अपने आप को गोब्लिन से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। उन लोग की लड़ाई को सोल्व करने के लिए गौरव होब्रिन को उस ग्रुप का लीडर बना देता है, जिसे सुनने के बाद होब्रिन और सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर गौरव उन सभी लोगों को गुड लक कहता है। इसके बाद गौरव कहने लगता है कि अब सेकंड ग्रुप की बारी है, जिसमें ओगर कीची और बाकी सभी लोग हैं। गौरव अब उसे इयरिंग्स का यूज करता है देखने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पर तभी वो देखते हैं कि कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर गौरव काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे मर गया। ये बात वो ढामी को ही बताता है कि वो मर गया, जिसे सुनकर ढामी भी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गौरव सभी लोगों को बताता है कि उसने रात में क्या देखा, इसलिए वो उस मेस सिटी ग्रिफोस में जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर वो लड़का बताता है कि रात में शायद से गौरव ने फोरसाइट ड्रीम देखा। ये एक एबिलिटी होती है जिससे कि कोई पर्सन अपना फ्यूचर देख सकता है। ये सुनकर ढामी कहती है कि ऐसी बुरी बात मत कहो, गौरव नहीं मरेगा। तो गौरव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मुझे खुद से जाकर वहाँ चेक करना होगा। तो प्रिंसेस अब गौरव से कहती है कि तुम्हें यहाँ से वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, जिस पर प्रिंसेस का साथी बताता है कि शायद से 2 दिन तो लग ही जाएंगे। जिस पर गौरव भी कहते हैं हाँ, इसलिए हम लोग को रॉयल कैपिटल में पहुँचने में थोड़ी सी देर हो सकती है, मुझे माफ कर देना प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस का साथी कहते हैं लेकिन ये तो गलत है। तो प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, वैसे जो हमारा ओरिजिनल प्लान था हम तो उससे तेज चल रहे
रहे हैं, तो अगर 2 दिन लेट होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए गोब्रो आराम से जा सकता है। वह सभी से कहती है कि चलो मैं सिटी ग्रिफोस में। ये सुनकर गोब्रो खुश होता है और प्रिंसेस का शुक्रिया करता है उसकी सिचुएशन को समझने के लिए। इसके बाद हम लोग को डे 117 दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो लोग ग्रिफोस में कल पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अब गोब्रो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है और काफी इंजॉय कर रहा होता है। वहीं पर वो देखते हैं कि ओनिवा का भी थोड़ा सा चल पड़ा है, पर प्रिंसेस अब निकोला को देखकर कहती है कि लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अल्केमिस्ट कहती है कि ऐसे इसलिए क्योंकि निकोला हम जैसे इंसान है, उसे चलने में 1 साल का समय लगेगा। वहीं पर अब हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर डामी उसी नेकलेस को देख रही होती है। वो नेकलेस एक गोब्रो से कहता है कि तुम्हारे पास ये नेकलेस अभी भी है। तो डामी कहती है हाँ, ये नेकलेस तुमने मेरे लिए तब बनाया था जब हम लोग गॉब्लिन्स थे। ये 4 महीने पहले की बात है, पर फिर भी नॉस्टैल्जिक लग रहा है। डामी कहती है कि जब से मुझे नेकलेस मिला है तब से काफी ज्यादा चीजें हुई है। हम लोग मर्चेंडाइज के तौर पर इंसानों से लड़ रहे हैं, तुम भी काफी वो हो गए हो और मैन बन गए हो, पर अभी भी मैं एक डैम फेयर ही हूँ। डामी अब रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारा बच्चा भी नहीं है, मैं किसी काम की भी नहीं हूँ। वो सुनकर गोब्रो से कहते हैं कि जब तक मेरी डिजायर है ताकतवर बनने के लिए, तब तक मैं अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास मेरे बच्चे हैं या नहीं, हमारी फीलिंग्स इससे कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। तो डामी भी कहती हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम लोग को डे 118 दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो लोग मेन सिटी ग्रिफोस में पहुंच चुके हैं। गोब्रो कहते हैं कि शायद से ओगर किची और बाकी सभी लोग इसी डंजन के अंदर होंगे, पर तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अब वहाँ से डर के मारे उस डंजन से बाहर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर होगा। वो गोब्रो से कहते हैं कि यहाँ पर एक मिनोटोरस है, यहाँ खतरा है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गोब्रो काफी हैरान आता है। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो गिल्ड के ओनर से कहता है कि वो जो बड़ी सी चीज है वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर बंदा हैरान होता है कि हमें लगा कि वो मॉन्स्टर खतरनाक है, इसलिए हम लोगों ने कुछ घंटे पहले 3 पार्टीज को भेजा उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। ये सुनकर गोब्रो हैरान होता है। इसके बाद वो उसी बंदे के साथ डंजन की एंट्रेंस पे पहुंचता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से ओगर कीची और अर्थे बाहर निकलते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं, जिसे देखकर गोब्रो काफी हैरान होता है। वहीं ओगर कीची गोब्रो से कहता है कि पिछली बार से तो तुम काफी छोटे हो गए हो। तो गोब्रो भी हंस के कहते हैं कि मैं छोटा नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम बड़े हुए हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अर्थे को, जो कि सभी एडवेंचर्स को हरा कर अब बाहर ले आती है। वो सभी एडवेंचर्स मरे नहीं है, वो बस बेहोश हैं। तभी गोब्रो ओगर कीची से कहता है कि क्या तुम मुझे वो सिचुएशन समझा सकते हो उस मॉन्स्टर से रिलेटेड जो कि मुझे मारने वाला है। तो अर्थे गोब्रो को बताती है कि डंजन के काफी डीप पार्ट के अंदर रेयर मॉन्स्टर था, जिसका नाम माइंड मिरर था, और कहा जाता है कि मॉन्स्टर अपने दुश्मन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में बदल जाता है। इसे जैसे ओगर कीची उस मॉन्स्टर के सामने आता है, वो मॉन्स्टर गोब्रो में बदल जाता है। वो देखकर ओगर कीची उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, पर वो मॉन्स्टर ओगर कीची को काफी आराम से हरा देता है। और अब ओगर कीची मरने वाला था, लेकिन गोब्रो के इवॉल्व होने की वजह से कुछ ब्लेसिंग्स ओगर कीची को मिल गई, जिसकी वजह से मरा नहीं, बल्कि अब ओगर कीची और ज्यादा इवॉल्व हो गया और उसे काफी न्यू स्किल्स भी मिल गई, और उस स्किल्स का यूज करके उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और ये चीज गोब्रो ने अपनी आंखों से देखी थी, जिसे देखकर गोब्रो को लगा था कि उसने फ्यूचर देख लिया। ओगर कीची अब गोब्रो को बताता है कि जो ये मेरी फॉर्म है ये कोई नोबल स्पीसीज है, वहीं पे अर्थ भी वो लोकल लॉर्ड वेरिएंट बन गई है। ये सुनकर गोब्रो खुश हो जाता है कि कुछ दिक्कत की बात नहीं है। वो ओगर कीची से कहता है कि रात के लिए हम लोग इसी टाउन में रुकने वाले हैं, तो चलो इन सारी बातों को जाकर सभी को बताते हैं। तो ओगर कीची कहते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो। ये सुनकर गोब्रो हंसता है और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि गोब्रो और ओगर कीची आपस में लड़ने के लिए आ जाते हैं, और इस फाइट को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हैं। वहीं पर प्रिंसेस ओगर कीची को देखकर कहती है कि माउंटेन जैसा बंदा गोब्रो का दोस्त है क्या, आखिर ये लोग एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। जिस पर ढामी कहती है कि हाँ ये दोनों दोस्त हैं, मैं भी इनके दोस्त हूँ, जब से हम लोगों का जन्म इस दुनिया में हुआ है तब से, इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास ताकत हो और वो ताकत हमारे दोस्तों से ज्यादा हो, इसलिए ये लड़ रहे हैं। वहीं पर गोब्रो अब ओगर कीची से कहता है कि पिछली फाइट हम लोगों ने 1 महीने पहले कही थी, तब से लेकर अब तक तुम काफी ताकतवर हो गए हो, जो एक्स और शील्ड मैंने तुम्हें दी थी वो भी एनहेंस हो गई है अपने यूजर के हिसाब से। तो ओगर कीची अब कहता है कि मेज के अंदर मैंने काफी ताकतवर लोगों से लड़ाई करी है, मैंने अपनी ताकत और स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ाई है जिससे कि मैं एक दिन तुम्हें हरा सकूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बराबरी का होना चाहता हूँ, तुम्हारी बराबरी का मैं इसलिए होना चाहता हूँ ताकि हम लोग बराबर रहे और हमेशा सच्चे दोस्त बने रहे। ये सुनकर गोब्रो काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर अब ओगर कीची गोब्रो से कहते हैं कि रेडी हो जाओ, पर इस टाइम मैं जरूर जीतूंगा। तो अब गोब्रो भी रेडी हो जाता है और उसे कहते हैं ठीक है अपनी फुल पावर का यूज करना। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी ओगर कीची अपनी एक्स का यूज करके गोब्रो के अटैक को रोक लेता है। इस वजह से गोब्रो को अब पीछे आने लगता है। गोब्रो कहने लगता है कि इस एक्स का वेट काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ओगर कीची के अलावा कोई और इस एक्स को उठा पाएगा। तभी ओगर कीची गोब्रो के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। वो देख कभी गोब्रो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है। गोब्रो अब जैसे तैसे करके उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर अब ओगर कीची वहाँ पर अपनी फायर का हमला कर देता है। इस वजह से गोब्रो को अब पीछे हटना पड़ता है, उसकी आंख भी जलने लगती है। ये फाइट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी फाइट हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी है। वहीं पर गोब्रो कह रहा होता है कि ओगर कीची को ब्लेसिंग्स मिली हुई है, जिसके से वो एक साथ फायर और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। मैं उसके लाइटनिंग अटैक्स को तो इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस है, पर मेरे पास उसकी फायर के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो फायर के मामले में ओगर कीची
मुझसे ज्यादा आगे है। वहीं पर ओगर किची गोब्रो से कहते हैं कि तुम बस भाग गए हो, अगर ऐसी बात है तो मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ऐसे बोलने के बाद वो गोब्रो के ऊपर हमला करने आ रहा होता है। वहीं पर गोब्रो सोचते है कि ओगर किची चाहता है कि हम दोनों बराबर के हो जाएं। ये उसकी काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग है। वो अब ओगर किची से कहता है कि तुम बेस्ट हो। ऐसा बोलने के बाद गोब्रो अब अपनी आंखों को हील कर लेता है और अब वो दौड़ते उसके ऊपर जाता है हमला करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि अपने गार्ड डाउन मत करो, अपने दुश्मन के साथ साथ अपने सराउंडिंग पर भी ध्यान दो। ये सुनकर गोब्रो सोचते कि मैंने ये क्या किया, मैंने ओगर किची को एक एडवाइस दे दी, ये मेरी ट्रेनिंग हैबिट की वजह से हुआ है। वहीं पर अब ओगर किची गोब्रो के अटैक को डॉज कर लेता है। गोब्रो अब कहने लगता है कि अब ओगर किची थोड़ा सा इवोल्व हो गया है, तो उसकी आंखों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो गया है, इसलिए वो पीछे नहीं देख पाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि गोब्रो ओगर किची के पीछे से हमला कर देता है। वो हमला पानी का होता है जो कि ओगर किची को लग जाता है और अब उसे काफी दर्द होने लगता है, पर अब वो पीछे मुड़ के उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर गोब्रो अब जल्दी से पीछे आ जाता है और कहते हैं कि ओगर किची को तो मेरे अटैक के बारे में भी पता चल गया, वो काफी कमाल का है। तभी ओगर किची अपनी शील्ड का यूज करके एक इल्यूशन मैजिक का यूज करता है। वो इल्यूशन एक बुल का होता है। वो बुल अब गोब्रो के ऊपर हमला कर रही होती है। गोब्रो को भी अब उसे रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है, जिसे देखकर गोब्रो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी न्यू एबिलिटी को अपने दोस्त के अगेंस्ट यूज नहीं करूंगा, पर मुझे करना पड़ेगा। और वो पावर है अनरीजनेबल वज्रा पावर। ये एबिलिटी मेरी सारी एबिलिटीज को एम्पलीफाई कर देती है। हम लोग अब देखते हैं कि गोब्रो अब काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो शील्ड को पकड़ता हुआ ओगर किची को सीधा उठाकर पटक देता है। वहीं ओगर किची अब थोड़ा सा दूर आकर गिरता है। वो देखकर गोब्रो अब उसके ऊपर लगातार अपने वेपन से हमले करने लगता है। गोब्रो के हमले की जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। वो देखकर लाल बालों वाली लड़की कहती है कि गोब्रो अर्थ पावर डांस ऑफ 1000 स्पीयर्स का यूज कर रहा है। वहीं गोब्रो कह रहा होता है कि जो एबिलिटी मैंने अभी अभी यूज करी है उससे मेरी डांस ऑफ 1000 स्पीयर एबिलिटी भी काफी ज्यादा ग्रेट हो गई है। वो ओगर किची से कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। ये देखकर ओगर किची के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है और अब वो फायर का टोर्नेडो बनाकर काफी ऊंची छलांग लगाकर गोब्रो से दूर जाने की कोशिश करता है। उसे छलांग एक एक्सप्लोजन का यूज करके लगाई होती है। वो देखकर गोब्रो हैरान हो जाता है और कहता है कि जितना मैं सोचा था ओगर किची तो उससे भी ज्यादा कमाल का है, पर अभी वो हवा में है, वो मेरे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा। ऐसे बोलने के गोब्रो अब उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब ओगर किची अपनी शील्ड को अपने नीचे कर लेता है, जिससे कि अब वो गोब्रो के अटैक को डॉज कर पाता है। ये देखकर गोब्रो कहता है कि ये अलाउड भी है क्या। तभी गोब्रो अब उसके ऊपर से हमला करता है और अब वो हमले भी ओगर किची को लग जाते हैं, पर उससे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। और अब ओगर किची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एक काफी ज्यादा खतरनाक फायर का हमला बनाकर गोब्रो के ऊपर हमला करने के लिए नीचे आ रहा होता है। ये देखकर गोब्रो से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। और अब ओगर किची नीचे आकर हमला करता है, जिसकी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं ऊपर, वो भी इफेक्ट होने लगते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि ओगर किची अपने इस फायर के अटैक को रोक देता है। तभी गोब्रो अब उसे कहते हैं कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुमने ऐसा खतरनाक अटैक कर दिया। भले तुमने अटैक को कंट्रोल करके अरीना के मिडल में हमला किया हो, पर ये काफी खतरनाक था, पर मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर सकता हूँ। लगता है तुम भूल गए हो कि हमारे मैच को कुछ इंसान भी देख रहे थे, वो तुम्हारी वजह से घायल हो सकते थे। गोब्रो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओगर किची के ऊपर ब्लैक डीमन ईवल आई का यूज करता है और अब ओगर किची से कहते हैं कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। जिसके बाद अब गोब्रो ब्लैक डीमन रोर का यूज करता है और अब गोब्रो एक काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का तैयार करता है और अब वो सीधा जाकर उस मुक्के को ओगर किची को काफी जोर से मारता है। गोब्रो अब जैसे ओगर किची को पंच मारता है, गोब्रो को याद आता है कि किस तरीके से वो ओगर किची को सबसे पहले लड़ना सिखाया करता था। वो याद करके गोब्रो को नॉस्टैल्जिया हो जाता है। सीन प्रश्न आता है जहाँ पर गोब्रो के मुक्के को खाने के बाद ओगर किची काफी ज्यादा दूर जाकर उड़ जाता है और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।